नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार एसएससी सचिवालय, जो कि ग्रेजुएट लेवल सीजीएल थर्ड की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं, जो कि पीटी और मेंस किस प्रकार से हम निकालेंगे। इसके लिए विशेष करके इसके सिलेबस पैटर्न के बारे में समझाने जा रहा हूं, जो कि वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जो कि बीएसएससी सीजीएल थर्ड, तो इसके बारे में हम बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से सिलेबस और किस प्रकार से इसका रिटन एग्जाम क्वालिफाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका रिटन सिलेबस जो होता है स्टेप, यानी कि सबसे पहले पीटी होता है, उसके बाद मेंस होता है। लेकिन ये जरूरी है कि पीटी और मेंस की जो एग्जाम इसकी होती है या बीएसएससी सीजीएल थर्ड की, वह सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। इतना दिमाग में रखिएगा कि इसकी जो परीक्षा होती है यह ऑब्जेक्टिव होती है। कैसी होती है? ऑब्जेक्टिव होती है, यानी कि पीटी और मेंस दोनों जो परीक्षा जो होगी वह आपकी ऑब्जेक्टिव होती है। इसमें सब्जेक्टिव रहने की संभावना नहीं होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सिलेबस किस प्रकार से है, यानी कि पीटी और मेंस दोनों क्वालिफाइड करने के बाद ही इसमें मेरिट लिस्ट बनता है। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड का जो सिलेबस है वह किस प्रकार से सिलेबस है। देखिए, पीटी का सिलेबस, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है, टोटल प्रश्न की संख्या 150 होती है। कितनी होती है? 150 होती है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होता है यह 600 नंबर का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन बराबर 4 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितना नंबर का होता है? 4 नंबर का होता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है यह सारे के सारे प्रश्न 150 होते हैं, और यह टोटल नंबर यानी कि 150 क्वेश्चन 600 नंबर की एग्जाम होती है, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। कितने नंबर का? यानी कि एक क्वेश्चन अगर आपका सही हो जा रहा है तो 4 नंबर उसमें ऐड कर दी जाएगी। इसलिए हम जानते हैं कि 150 क्वेश्चन इसकी पूछी जाती है पीटी में या मेंस दोनों में। लेकिन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होता है वह 600 नंबर का होता है। अब इसमें देखते हैं कि ये क्वेश्चन पर 4 नंबर तो हो गया, लेकिन निगेटिव मार्किंग इसमें है या नहीं है। तो बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड की जो एग्जाम है, यानी कि जो परीक्षा है, उसमें निगेटिव मार्किंग है, लेकिन 4 गलती अगर होती है तब 1 नंबर को काट ले जाएगी, यानी कि 4 गलती पर 1 नंबर काट दी जाएगी। और इसके टाइम जो है, ये निगेटिव मार्किंग तो आप समझ गए कि निगेटिव मार्किंग यानी कि इसमें नकारात्मक है, यानी कि गलती होने पर नंबर काट ली जाएगी। लेकिन 4 गलती अगर होगा तो 1 नंबर को काट ली जाएगी। अब टाइम देखते हैं कि इसकी जो एग्जाम होती है, परीक्षा होती है, वह कितने देर की होती है। तो यह इसकी परीक्षा 2 घंटा और 15 मिनट का होता है। कितने देर? 2 घंटा और 15 मिनट की इसकी परीक्षा होती है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होता है, और 150 क्वेश्चन में 600 नंबर का ही परीक्षा होता है, जिसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और इसमें निगेटिव मार्किंग तो होता है, लेकिन 4 गलती पर 1 नंबर काट ली जाएगी। अब टाइमिंग है इसका 2 घंटा 15 मिनट की इसकी परीक्षा होती है। और लैंग्वेज यानी कि भाषा, यानी कि बीएसएससी सीजीएल थर्ड की जो परीक्षा आप देंगे वह किस किस भाषा में देंगे। यह जो भाषा आप देंगे यह 2 भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसकी परीक्षा ली जाएगी। और ऑफलाइन पेपर ओएमआर सीट पर ली जाएगी, क्योंकि बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड जो है यह इसकी परीक्षा अभी ऑनलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए यह पेपर ऑफलाइन ही होगी, और यह ऑफलाइन पेपर ओएमआर सीट पर होगी। और इसका नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से किया जाएगा, तो देखिए, सीट के अनुसार, यानी कि एक सीट पर 5 सही, जैसे कि एक सीट के लिए 5 को क्लियर किया जाएगा वैकेंसी में, तो इसका कैंडिडेट्स जो होंगे ये पीटी जो मतलब क्वालिफाइड होंगे, उनके रिजल्ट जो बनेगा, एक सीट के लिए 5 रिजल्ट बनेगा। अब उसमें तब मेंस क्वालिफाइड जब होंगे तब जाकर के उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इस तरह से हम जानते हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड की जो सिलेबस है उसको आप अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे, क्योंकि इसमें अच्छे से समझ करके तैयारी करने में सबसे ज्यादा सहूलियत होती है। अब हम देखते हैं कि पीटी का सब्जेक्ट सिलेबस क्या क्या होता है, यानी कि बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड के जो पीटी की जो परीक्षा होती है उसकी सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले सिलेबस में, यानी कि सीजीएल थर्ड है, जो कि सचिवालय सहायक 2022 की वैकेंसी है, और इसमें सबसे पहले पीटी सिलेबस में जो प्रश्न पूछता है वह सामान्य हिंदी से रहता है। कितने से? सामान्य हिंदी से
टोटल नंबर यानी कि 50 क्वेश्चन पूछी जाती है, जिसमें हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपका बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, मतलब कि इसमें जीके के सामान्य जो हिंदी होगा इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें इतिहास के प्रश्न होंगे, उसके बाद ज्योग्राफी के प्रश्न होंगे, पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न होंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के भी प्रश्न होंगे, और साथ ही साथ बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स के भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अब रहा मैथ और साइंस, तो मैथ और साइंस में भी 50 क्वेश्चन होता है। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन होता है, जिसमें नंबर सिस्टम मैथ में और अर्थमेटिक्स जो सबसे ज्यादा करके मैथ में पूछी जाती है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन सभी चैप्टर वाइज पर ज्यादा फोकस देना, क्योंकि 50 नंबर में आपका साइंस भी होता है और साइंस के साथ साथ आपका मैथ भी होता है। तो दोनों मिल करके नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 50 होता है। उसके बाद रीजनिंग पूछा जाता है। रीजनिंग भी क्वेश्चन जो होता है यह आपका 50 क्वेश्चन होता है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होते हैं, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल की जो एग्जाम होती है या होगी, बिहार सचिवालय जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए यह काफी महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज, यानी कि जो टॉपिक हम बता रहे हैं इसको अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि यह टोटल सिलेबस इसी के अनुकूल ही प्रश्न आपका पूछा जाता है। अब तो आप समझ गए कि जीके में जीके के 50 क्वेश्चन होता है। जीके में जैसे इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और बिहार स्पेशल होता है, जबकि ये मैथ और साइंस में नंबर ऑफ टोटल होता है 50 क्वेश्चन होता है। कितना होता है? 50 क्वेश्चन होता है, जिसमें नंबर सिस्टम मैथ में और अर्थमेटिक्स होता है। क्या क्या होता है? अर्थमेटिक्स होता है। उसके बाद रीजनिंग में जो प्रश्न होता है 50 होता है, जो कि वर्बल और नॉन वर्बल इन दो चैप्टरों से सबसे अधिक करके प्रश्न इसमें पूछी जाती है। अब हम देखते हैं कि यह तो आपका पीटी का सिलेबस हो गया, और इसमें बुक ले जाना अनिवार्य है या नहीं। तो आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता दर्पण या करंट अफेयर्स की बुक को नहीं ले जा सकते हैं, जबकि इसके लिए बीटीसी का जो बुक होगा, एनसीईआरटी का जो बुक होगा उसको आप ले जा सकते हैं, क्योंकि बिहार एसएससी में यह अलाउ है कि आप बुक को लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक मतलब इस एग्जाम में किताब को लेके जाना अनिवार्य है, लेकिन आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता दर्पण नहीं ले जा सकते हैं। यह करंट अफेयर्स जो होता है, मैगजीन वगैरह होता है, सब लेकर के जाने की अलाउ नहीं होती है। लेकिन एनसीईआरटी के जो बुक होगा वह जिस सब्जेक्ट से होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार से आप लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए बुक ले जा सकते हैं, अलाउ है। अब हम देखते हैं कि मेंस का सिलेबस किस प्रकार से होता है और इसका रेट मतलब मेरिट किस प्रकार से बनता है। तो पीटी क्वालिफाइड यानी कि एक 5 होने के वजह से जब इसका टोटल क्वालिफाइड जब हो जाइएगा तब जाकर के इसका मेरिट बनता है मेंस के आधार पर, क्योंकि मेंस में जिसका सबसे अधिक नंबर होता है उसमें ही जाकर के यह नंबर ऐड होता है और तब जाकर के मेरिट बनता है। मेंस का सिलेबस देखिए, यह 2 पेपर में होता है, पहला हिंदी और दूसरा जीके, यानी कि जो मेंस का पेपर होता है यह आपका 2 टर्म में होता है। पहला सब्जेक्ट है आपका हिंदी, जिसमें टोटल नंबर क्वेश्चन होता है 100। कितना होता है? 100 क्वेश्चन होता है, और टाइम इसका 2 घंटा 15 मिनट होता है। कितना होता है? 2 घंटा 15 मिनट। देखिए यहाँ पे 2 घंटा 15 मिनट इसका टाइम दिया गया है, और इसमें टोटल नंबर तो यानी मार्क्स जो होता है वो 200 नंबर की एग्जाम होती है। कितने नंबर की? 200 नंबर की परीक्षा होती है, और क्वालिफाइंग नंबर कम से कम इसमें 30% होनी चाहिए, क्योंकि मेंस में यह 30 यानी कि हिंदी पेपर में 100 क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, जिसमें टाइम 2 घंटा 15 मिनट का होता है। कितना देर? 2 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग होता है, और यह टोटल मार्क्स जो होता है यह 200 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 200 नंबर का यह मार्क्स होता है, और इसमें पास करने के लिए टोटल क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है वह कम से कम टोटल का 30% आनी चाहिए, तब जाकर के आपका क्वालिफाई मार्क्स बन पाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड पेपर जो होता है यह सेकंड पेपर जीके है, जिसमें मैथ 25 है और साइंस का भी प्रश्न कितना है? 25 है। रीजनिंग कितना है? 50 है, और जीके क्वेश्चन 50, यानी कि टोटल नंबर इस तरह से बनता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल के सिलेबस इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे।
और देखिए सबसे पहले रिटन एग्जाम दीजिएगा, और रिटन एग्जाम देने के लिए रिटन एग्जाम के सिलेबस जो होता है यह काफी जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए जब तक उसके सिलेबस और पैटर्न की जानकारी नहीं होगी तब तक हम अच्छे तरह से तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस एग्जाम को क्वालिफाइड यानी कि संभवतः दिसंबर में इसकी एग्जाम होगी, इसलिए अभी से ही अगर तैयारी में लग जाएंगे तो यह आपके लिए काफी लाभप्रद साबित होगा। तो देखते हैं कि इसमें सिलेबस, आप रिटन के सिलेबस जान गए, जो कि पीटी और मेंस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें सब्जेक्टिव नहीं होता है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछता है, जिसमें पीटी के सिलेबस के बारे में आप अच्छे तरह से समझ गए कि पीटी के सिलेबस में टोटल नंबर क्वेश्चन 150 होता है, जो कि टोटल नंबर ऑफ जो होता है यह आपका 600 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 600 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन 600 नंबर का होता है। उसके बाद इसमें निगेटिव मार्किंग तो है, और एक क्वेश्चन इसमें 4 नंबर का होता है। निगेटिव मार्किंग जो है यह एक नंबर काट ली जाएगी, कब? जब आपके 4 को क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 नंबर काट ली जाएगी। और इसका टाइम यानी कि परीक्षा का जो समय होता है यह 2 घंटा 15 मिनट का होता है। कितना देर? 2 घंटा 15 मिनट का। और लैंग्वेज यानी कि भाषा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इस परीक्षा को आप दे सकते हैं। इसमें किसी प्रकार से रोक रुकावट नहीं है। जो भाषा आपको समझ में आए या जिस भाषा में आप तैयारी अच्छे से किए होंगे वो अपनी भाषा का चयन करके आप इस परीक्षा को दे सकते हैं, जो कि हिंदी और अंग्रेजी में होता है। उसके बाद है यह पेपर ऑफलाइन होगा, क्योंकि अभी बिहार सरकार में यानी कि बिहार एसएससी के लिए ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह पेपर आपका ऑफलाइन होगा, जो कि ओएमआर सीट पर होगा। किस पर? ओएमआर सीट पर होगा। और यह नॉर्मलाइजेशन सीट यानी कि एक सीट के लिए 5 मतलब रिजल्ट देगा। उसके बाद मेंस की तैयारी होगी। देखिए उसके बाद जीके टोटल नंबर आपका होता है 150 क्वेश्चन है, जो कि टोटल नंबर आपका 150 का होता है, और मार्क्स 600 नंबर का होता है। कितने का? 600 नंबर की आपकी एग्जाम होती है। और उसके बाद टाइम 2 घंटा 15 मिनट का होता है, और निगेटिव मार्किंग 1 पर 4 यानी कि 4 गलती होने के बाद में ये 1 नंबर काट ली जाएगी। इस तरह से आपका कट ऑफ और हाई स्कोर कब बनेगा? जब आपका नंबर सबसे अधिक जब आना शुरू हो जाएगा तब जाकर के, यानी कि अपने सीट के अनुकूल, जितना बिहार सरकार के मतलब बिहार एसएससी में सीट है उसके अनुकूल यह आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और इसका हाई स्कोर जितना ऊपर जाएगा उसी के अनुकूल या उसी के अनुसार से इसका कट ऑफ तैयार किया जाता है। इस तरह से आपका रिटन एग्जाम यानी सिलेबस पीटी का हो गया, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका हिस्ट्री यानी इतिहास, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल को पढ़ना काफी जरूरी है। और करंट अफेयर से तो काफी जरूरी है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो होता है यह 50 क्वेश्चन होता है। उसके बाद मैथ में 25 को होता है साइंस से, और 25 क्वेश्चन आपका मैथ से होता है, जो कि टोटल 50 क्वेश्चन है। तो 50-50 100 हो गया। और 50 क्वेश्चन जो होता है आपका रीजनिंग से होता है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल यही दोनों होता है, और जिसकी वजह से इसके क्वेश्चन जो होता है रीजनिंग का 50 क्वेश्चन होता है। और मेरिट लिस्ट जो बनता है यह टोटल नंबर क्वालिफाइड करने के 30% से प्लस जब जाएगा तब जाकर के आपका नंबर बन सकता है। लेकिन कट ऑफ जिसका नंबर सबसे अधिक जाएगा उसी के अनुकूल इसका कट ऑफ भी तैयार किया जाएगा। और इसका जो मेंस होता है यह 2 पेपर में होता है। पीटी तो आपका 1 पेपर में हो गया, लेकिन मेंस जो होता है वह 2 पेपर में होता है। पहला हिंदी में, उसके बाद है जीके है, तो हिंदी में आपका 100 क्वेश्चन पूछेगा। और टाइम कितना होगा? 2 घंटा 15 मिनट का। कितना देर का? 2 घंटा 15 मिनट का भी टाइम होता है। और इसमें जो हिंदी का जो प्रश्न होता है यह 100 प्रश्न होता है, जो कि नंबर कितने का होता है? 200 नंबर का होता है। कितने का होता है? 200 नंबर का होता है। और यह क्वालिफाइंग जो होता है यानी कि पासिंग के लिए जो चाहिए तो कम से कम 30% आपका रिजल्ट होना चाहिए, तब जाकर के आपका इसमें रिजल्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसके बाद है जीके। जीके के साथ 25 मैथ होता है और 25 आपका साइंस होता है। और रीजनिंग के प्रश्न जो होते हैं 50 होते हैं। यह टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यानी कि 600। टाइमिंग 2 घंटा 15 मिनट और निगेटिव 1 पर 4 यानी कि 4 गलती पर 1 नंबर को काट ली जाएगी। इस तरह से आपका बिहार एसएससी सचिवालय जो कि सीजीएल 3rd जो बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2022 वैकेंसी जो है जिसकी संभावना दिसंबर में एग्जाम हो जाने की है,
इस तरह से आप सिलेबस को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे।